एग्जाम में टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक। दो ट्रेनें आगरा से दिल्ली के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती हैं। इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होगी? डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस यानी दूरी, टाइम यानी समय, स्पीड यानी चाल। दूरी बराबर चाल इंटू समय। यहाँ पे AM का मतलब है सुबह का टाइम। जब भी टाइम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट या फिर अचर हो, टाइम कांस्टेंट होने का मतलब होता है जैसे कि एक व्यक्ति को 2 घंटे लग रहे हैं किसी दूरी को कवर करने में, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और दूसरे व्यक्ति को पर्सन 2 उसको भी 2 घंटे लग रहे हैं कितने की 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यानी अगर जब दोनों का समय सेम हो, दो व्यक्तियों का समय सेम हो या फिर दो ट्रेनों का समय सेम हो, टाइम सेम हो, तो क्या बोलेंगे हम? समय कांस्टेंट या समय अचर है। समझ में आया? टाइम कांस्टेंट या टाइम अचर का मतलब है दोनों व्यक्ति या दोनों ट्रेनों के द्वारा लिया गया समय या लिया गया टाइम सेम हो, तो यानी टाइम कांस्टेंट है या टाइम अचर है। जब भी टाइम कांस्टेंट या टाइम अचर होता है तो दूरी प्रोपोर्शनल टू होती है चाल के, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल स्पीड, दूरी समानुपाती चाल के। इसका मतलब होता है d1/d2 बराबर s1/s2। यानी दूरी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, दूरी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। यहाँ पे d1 है पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, d2 है दूसरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, s1 पहली ट्रेन की चाल, s2 दूसरी ट्रेन की चाल। d1 पहली ट्रेन द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, d2 दूसरी ट्रेन द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, s1 पहली ट्रेन की स्पीड, s2 दूसरी ट्रेन की स्पीड। इसी कंसेप्ट के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पहली ट्रेन। पहली ट्रेन वो है जो कि पहले शुरू हो रही है, जो 10 बजे, 10 और 10:30 में पहले वाला टाइम कौन सा है? 10 बजे। तो 10 बजे ट्रेन स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैंने क्या मान लिया? ट्रेन T1। ट्रेन T1 है वो किसी बिंदु A से लेके कहाँ तक जा रही है? B तक। 10 बजे वो A बिंदु पे और 10:30 बजे वो कहाँ पहुँच गई? B बिंदु पे। तो 10 से 10:30 बजे के बीच में कितना टाइम बच गया? 30 मिनट। तो 30 मिनट हो गए, 10:30 से 10 के बीच में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट इसका गैप हो गया। 30 मिनट को अगर मेरे को घंटे में बदलना है तो क्या करूँगी मैं? आवर में 60 का भाग दूंगी। तो ये कितने हो गए? 1/2 घंटे। यानी 1/2 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो A से B बिंदु तक पहुँच रही है। यानी 10 बजे से 10:30 बजे तक उसने कितने घंटे हो गए? आधे घंटे। आधे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो A से B तक पहुंच रही है। अब ये दूरी मेरे को पता करनी है, D1 मान लेती हूँ इस दूरी को मैं। तो ट्रेन T1 A से B बिंदु तक पहुंच गई और उसने कितनी दूरी कवर करी? डिस्टेंस कवर करी। D1 बराबर क्या होगी? उसकी चाल इंटू समय, 60 इंटू 1/2। स्पीड हो गई उसकी 60, टाइम हो गया उसने 1/2 घंटे ले लिए, तो कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। तो ये D1 क्या आया? AB। तो हमारे AB की डिस्टेंस, AB कितना आ गया? 30 किलोमीटर। यानी ट्रेन T1 बिंदु A से बिंदु B तक 30 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और B पे आते आते उसको 10:30 बज गए। इतना समझ में आ गया? अब देखो हम दोनों ट्रेनों को ले लेंगे। यहाँ पे A ट्रेन, यहाँ पे A और B। पहली ट्रेन कहाँ पे? अभी T1 ट्रेन कहाँ पे आ गई? B बिंदु पे आ गई और यहाँ पे उसको कितने बज रहे हैं? 10:30 बज रहे हैं। और ये दूरी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर। ये हमने पता कर ली 30 किलोमीटर। और जबकि ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन कहाँ पे है? दूसरी ट्रेन देखो कहाँ पे है। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 10:30 बजे निकलती है। यानी वो ट्रेन तो 10:30 बजे कहाँ पे? ट्रेन पहली ट्रेन तो 10:30 बजे B बिंदु पे पहुंच गई, लेकिन जो दूसरी ट्रेन है ट्रेन T2 वो 10:30 बजे अभी कहाँ पे? वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई, वो तो उसी आगरा में ही इधर ही है। ट्रेन T2 तो कहाँ पे? आगरा में ही है। जबकि पहली ट्रेन 10 बजे निकल के 10:30 बजे B बिंदु पे पहुंच गई कहीं पे, जबकि दूसरी ट्रेन है T2 वो 10:30 बजे कहाँ पे? A बिंदु पे है। तो देखो अब ये बोल रहा है कि ये दोनों ट्रेनें आपस में कहीं मिलती है, तो मैंने उस पॉइंट को क्या मान लिया? D बिंदु पर ट्रेन T1 और T2 आपस में कहीं पे मिलती है। अब देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक बार के लिए हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे जो 10:30 वाला टाइम है ना उसको बेस मान के करेंगे। अब क्या करेंगे हम? जो उनका 10:30 वाला मान है, 10:30 वाला जो टाइम है उस पॉइंट को हम बेस मानकर इसका टाइम कंसिडर करेंगे। तो ट्रेन T1 अभी कहाँ पे? B बिंदु पे, 10:30 बजे कहाँ पे? B बिंदु पे। तो इसको यहाँ तक D बिंदु तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम लगेगा, हमको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन B से D तक पहुँचने में ट्रेन T1 को, पहली ट्रेन को जितना टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा? दूसरी ट्रेन को जो A से लेकर D तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसके बराबर होगा। यानी देखो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, 10:30। ये भी 10:30 बजे निकल रही है, ये भी 10:30 बजे निकल रही है अभी, है ना। और दोनों बिंदु D पे मिल रही है, सेम टाइम पे मिल रही है, सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है, सेम टाइम पे मिल रही है। इसका मतलब इनको टाइम सेम ही लग रहा है। तो जब टाइम सेम लगता है तो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम अचर हो गया। तो टाइम जब अचर होता है, जब टाइम अचर होता है तो मैंने क्या बताया था?
d1/d2 क्या होता है, s1/s2, यानी डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड के, दूरी समानुपाती होती है चाल के। समझ में आया। तो देखो अभी ट्रेन T1 जो पहली ट्रेन बी तक 10:30 बजे बी तक पहुंच चुकी है, उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है अभी, BD, यानी पहली ट्रेन को तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, BD कवर करनी है। और दूसरी ट्रेन अभी कहाँ पे है, दूसरी ट्रेन है वो, दूसरी ट्रेन कहाँ पे अभी A बिंदु पे, इसको कहाँ से कहाँ तक कवर करनी है, इसको A से लेकर D तक कवर करनी है। ठीक है, इसको कहाँ से कहाँ तक कवर करनी है, A से D तक कवर करनी है। तो मैं यहाँ पे ट्रेन T2 की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति आवर, और जबकि ट्रेन T1 की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो देखो d1/d2 की जगह रख लो। d1 क्या हो गया, d1 तो कौन सा हो गया, ट्रेन T1 का d1 मान लो, T1 के जो है ना संगत क्या मान लो, d1। तो ट्रेन T1 के लिए d1 क्या हो गया, ट्रेन T1 को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है अभी, BD दूरी तय करनी है, कितनी, BD। तो ठीक है, d1 को क्या मान लिया मैंने, BD। और d2 क्या हो गई, ट्रेन T2 के लिए, तो ट्रेन T2 कहाँ पे अभी, A बिंदु पे, तो A से लेके उसको कहाँ पे जाना है अभी, D तक जाना है। तो d2 क्या हो गया, AD। समझ में आया, ये हमारे लिए क्या हो गया, d1, और ये वाला क्या हो गया, d2। इतना समझ में आया। अब s1/s2, तो यानी ट्रेन T1 की चाल, तो ट्रेन T1 की चाल कितनी है, 60, और ट्रेन T2 की चाल कितनी है, ट्रेन T2 कहाँ पे, A बिंदु पे है, इसकी चाल कितनी है, 75, तो 60/75। इतना समझ में आ गया। S1 की जगह 60 रख दिया, S2 की जगह 75 रख दिया। अब ये कितना आ गया, 4/d1/d2 कितना आ गया मेरा, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 से काट दिया मैंने इसको। तो d1 और d2 का जो रेशो या अनुपात कितना आ गया, 4:5। इसको देखो यहाँ से डायग्राम से दोबारा समझ सकते हो आप, A और B है, ठीक है, ये कौन सा है, D। ट्रेन T1 तो कहाँ पे पहुँच गई, 10:30 बजे T1 बिंदु पे, सॉरी B बिंदु पे ट्रेन T1, और ट्रेन T2 कहाँ पे है, ट्रेन T2 तो A बिंदु पे ही अभी। तो d1 दूरी कौन सी है, d1 है ट्रेन T1 की दूरी, जो ट्रेन T1 को तय करनी है वो दूरी कौन सी है, ट्रेन d1। ठीक है, तो ये कितना आया, इसका रेशो कितना आ गया, 4, d1 कितना है, 4 है। और d2 क्या है, जो ट्रेन T2 को तय करनी, ट्रेन T2 कहाँ पे, A बिंदु पे, इसको कितनी करनी है, A से लेकर D तक दूरी तय करनी है इसको, ये कितनी आ गई, 5, यानी d1 के इस पास में क्या है, 4, ठीक है, और d2 के सामने 5, तो d2 5, 4 और 5 का रेशो हो गया। समझ में आया, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो AB कितना हो गया, देखो A से लेके और D तक कितना हो गया, 5, A से लेके D तक कितना हो गया, 5, A से लेके D तक कितना हो गया, 5, और B से लेके D तक कितना हो गया, D1 कितना हो गया, 4। तो मैं ये पता कर सकती हूँ AB कितनी हो जाएगी, 5 में से क्या घटा दो, 4, तो ये कितनी आ गई, 1। समझ में आया, तो AB कितनी हो गई, 4। अब देखो जो भी हमको दे रखा होता है, हमको पता है A से B तक डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, हमने पहले पता करी थी। देखो यहाँ पे ऊपर हमने निकाला था, AB की डिस्टेंस कितनी आई थी, 30 किलोमीटर। तो AB कितना है, 30 किलोमीटर, AB कितना है, 30 किलोमीटर। तो AB का जो रियल वैल्यू 30 किलोमीटर, और इसकी जो अनुपात वाली है, रेशो वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 5 में से 4 गए 1। पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम, रियल वैल्यू 30 किलोमीटर जो इसकी एक्चुअल में वैल्यू है, और नीचे लिखते हैं रेशो वाली वैल्यू। तो AB की रेशो वाली वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 4 = 1। और हमको पता क्या करना है, क्वेश्चन में वो पढ़ो आप, पता क्या करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ी एक साथ होगी। तो आगरा से तो शुरू हुई है, तो आगरा कहाँ पे, A बिंदु पे, जहाँ से शुरू हुई है वही आगरा है, यानी जहाँ से ये दोनों रेलगाड़ियाँ शुरू हुई है, आगरा से निकली है, तो आगरा वही बिंदु, आगरा से निकली, तो आगरा वाला बिंदु कौन सा हो गया, A बिंदु। तो आगरा से कौन से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेनें आपस में मिलेगी, कहाँ पे मिल रही है, D पे मिल रही है। तो कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है, A से लेके D तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, ये A से लेके D तक, यानी आगरा से जहाँ से निकली है वहाँ से जिस बिंदु पे मिल रही है, D पे मिल रही है, तो A से लेके D तक की डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो A से D तक की दूरी क्या होगी, देखो A से लेके D तक का रेशो कितना है, 5 है, A से D तक का रेशो कितना है, 5। तो मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगी, तो ये क्या आ गई, AD। समझ में आया, मैंने क्या किया, AB दे रखा है, उससे मैंने क्या निकाल लिया, AD निकाल लिया। AB का मुझे रियल वैल्यू पता है AB की, और AB की क्या अनुपात वैल्यू पता है, तो उससे मेरे को AD की रियल वैल्यू पता पड़ जाएगी। यानी आगरा से लेके उसके मिलने तक की दूरी, आगरा से लेके ये मिलने वाला बिंदु दोनों का, और ये आगरा से जहाँ से दोनों शुरू हुई है वो है आगरा। तो देखो 30 बटे कितना हो गया, 1 × 5, कितनी आ गई, 150 किलोमीटर। यानी आगरा से 150 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु A से या फिर आगरा से 150 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु D बिंदु पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। समझ में आया, इस बिंदु पर दोनों ट्रेनें, T1 भी आ गई यहाँ पे, अब T2 भी आ गई, और कहाँ, ये कितनी दूरी पे, A बिंदु से 150 किलोमीटर की दूरी पे, आगरा से 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी, और ये 150 किलोमीटर ही अपना आंसर हो गया। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन D आंसर। समझ में आया।